हो गया था अपना कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हो गया था। चलो लास्ट पार्ट इसका खत्म। प्रिज्म थ्योरी, ठीक है। ठीक है, देखना थोड़ा बहुत हमने प्रिज्म पहले ही पढ़ रखा था। करते हैं प्रिज्म में, बात कम करो। मान लो ये अपना प्रिज्म होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एपेक्स एंगल। यहां से अगर मान लो इंसिडेंट रे आता है, इससे क्या नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस आई R1, ये R2, ये बस आराम से। चलो बंद जाओ, ठीक है। तो ई को हम लोग क्या कहते थे, इमर्जेंस एंगल। आई इंसिडेंट एंगल। ये नॉर्मल से R1, ये कितना R2। और R1 और R2 में एक अच्छा रिलेशन होता था, R1 प्लस R2 क्या होता था, ए। याद है सबको, ठीक है। इस वाले सरफेस पे अगर स्नेल्स लॉ लगाते तो क्या था, 1 इंटू कितना साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू कितना साइन R1। और इस वाले सरफेस पर अगर स्नेल्स लॉ लगा देते क्या था बताओ, म्यू इंटू कितना साइन R2 इक्वल टू 1 इंटू कितना साइन ई। आता है दो इक्वेशन स्नेल्स लॉ की और एक ज्योमेट्री से रिलेशन R1 प्लस R2 कितना होता है, ए। इन्हीं तीन चीज से बाकी सब चीजें हम लोग निकाल सकते हैं। डिविएशन कितना होगा इस केस में, डिविएशन क्या कहते हो, डिविएशन के लिए देखो, रेज आई से गई और फाइनली ये एंगल कितना है R1, ये पूरा आई था, ये R1 है, कितना डिविएट किया, कितना डिविएट किया, आई माइनस का R1, पता नहीं नॉर्मल जाना इसको कायदे से सीधा चाहिए था, चला ये गया किससे, नॉर्मल से। ये अगर R2 था, ये अगर कितना था R2, ये भी R2 होगा, तो जाना इधर चाहिए था, चला इधर गया, तो इतना डिविएट कर गया माइनस का R2। तो I माइनस R1 क्लॉकवाइज, E माइनस R2 भी क्लॉकवाइज। नेट डिविएशन आएगा I माइनस R1 माइनस का R2 आएगा I प्लस माइनस का R1 प्लस R2, तो I प्लस E माइनस का A। नेट डिविएशन प्रिज्म कितना आता है, I प्लस E का A। I प्लस, ये हमने R1 और R2 से इंडिपेंडेंट रिजल्ट निकाली, सीधा I निकालो E निकालो तो पता ही होगा, तो डिविएशन निकाल सकते हैं, है ना। बीच के जो एंगल्स बन रहे हैं R1 और R2 से कम नहीं। ध्यान देना ये रिजल्ट सिर्फ कब ट्रू है, when ray emerges out, ray is out। मींस अगर सोचो बीच में कहीं टीआईआर वगैरह हो गया तो फिर ये रिजल्ट काम नहीं करेगा। टीआईआर बात कम करो, ठीक है। अगर मान लो टीआईआर हो गया, क्या होता, आई होता R1 R2, टीआईआर होता तो एंगल भी कितना होता R2। तो इस केस में जो डिविएशन आता
आई माइनस आर वन क्लॉकवाइज, आई माइनस आर वन क्लॉकवाइज। अब ये अगर आर टू है तो रे को जाना इधर चाहिए था, जाना इधर चाहिए था, बट चला इधर गया। कितना? पाई माइनस का टू आर टू, पाई माइनस का आर टू भी क्लॉकवाइज। अगर क्या यार हो जाए तो उस केस में ध्यान देना एक्सप्रेशन नेट का चेंज। यहां तक पहली चीज जो तुमको याद रखनी है, पहला आर वन प्लस आर टू ए होता है, दोनों सर्विस पे स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। और जो नेट डिविएशन आता है वो कितना था? आई प्लस सी माइनस ए, अगर रे इमर्ज हो रही है। अब गौर करना, अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी था देना क्या होता है? जैसे अगर मान लो ये कौन के मिरर है, फोकस होता है, ये क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो अगर यहां ऑब्जेक्ट रखा होता, इमेज कहाँ बनती? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या बनेगी? अगर यहां रे भेजोगे तो इमेज यहां बन रही है। तो प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है कि अगर तुम ऑब्जेक्ट और चेंज कर दो, अगर तुम ऑब्जेक्ट यहां रखते तो जो रे यहां से जाने पे इधर से निकली, तो अगर मैं रेस को उल्टा भेजूंगा यहां से, तो सोचो वो कहां को जाएंगी? इधर को जाएंगी। जिस डायरेक्शन से रेज आ रही थी, अगर तुम उसी डायरेक्शन में उल्टी डायरेक्शन में रेस को अगर भेज दोगे तो एग्जैक्टली वही पाथ वो रिवर्स ट्रेवल करेगा। लाइट की खास बात होती है, अगर एक बार पाथ पता चल गया सीधे जाते टाइम, उल्टे जाते टाइम वो सीधा सीधा अपना पाथ रिट्रेस। ध्यान देना, एग्जाम्पल है, गौर करो। अगर मान लो तुमने आई से रे भेजा, ये कितना होता? आर वन कितना होता बताओ? आर टू। और कितना होता बताओ? ई। क्वेश्चन कौन सी लगती है इसमें? वन इंटू कितना? साइन आई इक्वल टू साइन आर वन, बोलो, साइन आर टू इक्वल टू वन। और अगर सोचो मैं यहां पर ई एंगल से रे अगर भेजूं, एंगल से अगर रे भेज, क्या तुम बता सकते हो ये एंगल कितना होगा? कितना होगा? आर वन की आर टू? तो अगर ई एंगल से भेजोगे तो इक्वेशन क्या बनेगा? वन टू साइन ई इक्वल टू म्यू, और वन इंटू साइन इक्वल टू म्यू के साथ क्या बनेगा? पक्का साइन आर टू ही बनेगा। ये एंगल कितना आएगा? आर टू। शायद समझ में आ गया हो ये एंगल कितना आएगा? आर वन। शायद ये समझ में आ गया हो। मीन्स सिंपल सी बात है, इसको ऐसे सोचो कि अगर तुमने आई एंगल पर रे भेजा, ई एंगल से रे निकला, और अगर तुम रे को यहां से भेज देते, यहां से अगर भेजते तो ई एंगल से रे को भेजते, तो आई एंगल से बाहर को निकल। और ध्यान रखना मजे की बात यह है, अगर तुम इसका डेल नेट निकालो, इक्वेशन कितना होता है? इंसिडेंट एंगल प्लस इमर्जेंट एंगल माइनस ए। इसका डेल निकालोगे तो क्या आएगा? इंसिडेंट एंगल प्लस इमर्जेंट एंगल माइनस का ए। दोनों केस में ध्यान तुम्हारा कैसा आएगा? दोनों केस में तुम्हारा नेट डिविएशन तुम्हारा कैसा है?
क्या समझ में आ रहा है? फायदा है इससे? क्या फायदा है? ये सोचो, मैं ये कह सकता हूं कि हर डिविएशन, हर प्रिज्म में, हर प्रिज्म में दो एंगल के, दो एंगल, अगर एक रफ एग्जांपल, अगर मैं तुमसे पूछूं डिविएशन 10 डिग्री कब मिलेगा, और मान लो तुमने सॉल्व किया और पता चला कि आई जब 30 रख रहे हो, भाई ये कुछ ऐसा हुआ, नेट डिविएशन वो कितना आया, 10 आया। तो एक और आंसर इसका होगा तब जब इंसिडेंट एंगल तुम क्या रखोगे, ई, और ये तुम्हारा कितना आएगा, 30। इसमें भी ध्यान देना, डिविएशन तुम्हारा का 10। हर डिविएशन दो इंसिडेंट एंगल्स करता, आई के लिए और एक ई। आई मीन्स अगर मैं डेल और आई का ग्राफ बनाऊं, अगर हम डिविएशन और आई के बीच ग्राफ बनाए और आई के बीच ग्राफ बनाऊं, इसका ग्राफ याद रखो, इसका ग्राफ वंदना, ठीक है, ये हमने देखा, इसका ग्राफ कुछ कुछ ऐसा आया, तो ग्राफ देखना कुछ ऐसा आना भी चाहिए था, क्योंकि हमने देखा था कि कोई भी पर्टिकुलर डिविएशन, ध्यान देना, दो इंसिडेंट एंगल पे हमेशा अवेलेबल होता है, एक आई पे और एक ई पे। गौर करना, हर डिविएशन तुम्हें दो बार मिलेगा, हर डिविएशन तुम्हें दो बार मिलेगा, सिवाय एक के। और इसको मैं कह सकता हूं टेलमैन मिनिमम डिविएशन। और ये सोचो एक बार क्यों मिला, लगाओ। तो ये तो हमने सीख ही लिया था कि हर डिविएशन दो बार मिलता है, बट ये डिविएशन एक ही बार मिल रहा है। एक ही पॉसिबिलिटी रही होगी कि आई और ई बराबर हो गए होंगे। अगर आई और ई बराबर हो गए तो सोचो एक ही एंगल तो मिलेगा। इससे इंपॉर्टेंट कि प्रिज्म के केस में मिनिमम डिविएशन कब होगा, आई विल बी इक्वल टू ई। समझ में आया था? प्रिज्म के केस में हर डिविएशन तुम्हें दो बार मिल रहा है, एक बार जब इंसिडेंट एंगल आई रखोगे तब, एक बार जब इंसिडेंट एंगल ई रखोगे तब। लेकिन अगर आई और ई बराबर हो जाते तो उसको दो अलग अलग थोड़ी काउंट करेंगे, काउंट करेंगे ना। मान लो ये 45 है, ये भी 45 है, पलटोगे तो भी तो 45 45 ही होगा, सेम ही केस से होगा। पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें क्या मिला, टेल मिन हमें कब मिलता, जब आई और ई तुम्हारे कैसे होंगे, सेम। तो बोल दो ना फिर यार, छाप के क्या मिल जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं है क्या लिखा गया है। कॉमन सेंस लगा, कब कौन सी चीज करनी है। आगे देखिए,
सबसे पहली चीज ये तुम्हें याद होना चाहिए कि प्रिज्म में डिविएशन और इंसिडेंट एंगल के बीच का जो ग्राफ है वो कुछ कैसे बनता। हर डिविएशन 2 बार मिलेगा, डेल मिन एक बार मिलता, जब आई और ई तुम्हारे कैसे होंगे बराबर। गौर करना ये ग्राफ आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है, ये ग्राफ कुछ आई इक्वल टू आई नॉट से स्टार्ट हुआ है और कुछ यहां तक गया है। ठीक है, क्या तुम बता सकते हो ये आई नॉट क्या होगा? ये आई नॉट क्या होगा? ये जो हम ग्राफ बना रहे हैं तो जो किसका बना रहे हैं, डेल का आई के साथ, और डेल और आई में मतलब इस वाले का ग्राफ बना रहे हैं। और सोचो ये वाला डिविएशन में रिलेशन कब मिलता था, ये वाला डिविएशन में रिलेशन कब मिलता था, जब रे तुम्हारी बाहर निकलती थी। मींस ये सोचो ग्राफ बनना स्टार्ट हुआ किससे, आई नॉट से। मींस इसका मतलब पक्का ये होगा कि जब आई 0 होगा तो हो सकता है ग्राफ, अरे हो सकता है जो रे है वो बाहर निकली ही ना हो। बात करो, अगर इंसिडेंट एंगल ऐसा होता, कुछ सोचो, दिस वॉज द बेस्ट केस ऑफ, बेस्ट केस ऑफ टी आर होता था कि इस केस में आई कैसा है 0, R1 भी कैसा 0, ये एंगल क्या है ए। तो अगर यहां टी आई आर नहीं हुआ तो कभी टी आई आर नहीं होगा। हाँ, अगर टी आई आर नहीं हुआ तो कभी टी आई आर नहीं। ये बेस्ट केस है टी आई आर होने का। क्यों? क्योंकि ये एंगल सबसे मैक्सिमम है, ये एंगल इस पॉइंट पर सबसे मैक्सिमम है। कि मान लो अगर तुम बीच का कोई केस अगर लोगे, बीच का कोई केस अगर तुम लेते, रे अगर ऐसी भेजोगे, ये क्या आएगा R2, और R2 पक्का कितना आएगा A माइनस का कितना R1। ये एंगल कुछ तो A से कमी है, देखो ये एंगल अभी इस पॉइंट पे क्या है मैक्सिमम। और अगर मैक्सिमम एंगल पे टी आर नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। याद रखा करो, दिस इज द बेस्ट केस ऑफ टी। और चूंकि ये बेस्ट केस है टी आई आर का, ये वर्स्ट केस है इमरजेंस का, इज वर्स्ट केस ऑफ, बेस्ट केस ऑफ टी आई आर ये होता था। वर्स्ट केस ऑफ टी आई आर कौन सा होता था? वर्स्ट केस ऑफ टी आई आर कौन सा था? ग्रेजिंग इंसिडेंस। अगर रे ग्रेजिंगली इंसिडेंट करे, अगर रे क्या करे ग्रेजिंग, दिस इज द वर्स्ट केस ऑफ, वर्स्ट केस ऑफ मीन्स यहां टी आई आर होने के चांसेस सबसे कम है। और अगर सोचो यहां भी टी आई आर हो गया, क्या होगा? ये वर्स्ट केस ऑफ टी आई आर है, मतलब यहां टी आई आर होना सबसे मुश्किल है, और यहां भी मान लो टी आई आर हो गया, इसका मतलब इस रे कभी भी ध्यान देना इस सरफेस से बाहर नहीं निकल सकती। इस केस में बाहर नहीं निकाल पाए तो कभी नहीं निकाल पाओगे। द बेस्ट केस ऑफ इमर्जेंस, फर्स्ट केस ऑफ टी आई आर, therefore बेस्ट केस ऑफ, क्या अब तुम ये सोच पा रहे हो पहले
अब लिया। अब शायद तुम सोच पाओ इस वाले ग्राफ में आई नॉट कौन सा है। वो आई नॉट है जब से ये ग्राफ बनना चालू हुआ, और ये ग्राफ कब बनेगा जब डेविएशन में वो फॉर्मूला लगेगा, और वो फॉर्मूला कब लगेगा जब रे बाहर निकली होगी। दिस इज दैट आई नॉट फॉर विच जस्ट रे बाहर निकली होगी, और जस्ट बाहर निकली होगी तब ये ग्राफ कब बनता जब डेल का रिलेशन कुछ बनता ना, आई प्लस ई माइनस ए का रिलेशन कब बना था जब रे बाहर निकली थी। मीन्स ये सोचो वही तो आई नॉट है जहां से रे बाहर निकलना स्टार्ट हुआ। मीन्स ये मैं मान के चल रहा हूं कि जब रे बिल्कुल नॉर्मली गिरा तो टीआर हो गया होगा अंदर, जब रे बिल्कुल नॉर्मली गिरा टीआर हो गया होगा, तो एंगल बढ़ाते गए टीआर होने के चांसेस कम होते गए, अभी भी हो रहा है। बट करते 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 एक आई नॉट ऐसा आया जब एकदम से टीआर होना बंद हो गया, तब जाके मुझे वो रिलेशन मिलता, तब जाके एक ग्राफ बनना स्टार्ट होता। अब अगर मैं आई और बढ़ाऊंगा तो अब रे पक्का वहां निकलेगी, निकलते 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 ये तो बेस्ट केस है निकलने का। पहला आई नॉट है जब रे तुम्हारी बाहर निकली, मींस इससे कम वाले आई नॉट पे पक्का रे क्या कर रहा होगा टी। मैं लिख सकता हूं और ऑल आई लेस देन आई नॉट रे सफर्स, और all I greater than I naught ray emerges out। क्या मैं आई नॉट निकाल सकता हूं ए के टर्म में और म्यू के टर्म में? गौर करना ये एंगल कितना होगा, क्रिटिकल एंगल सी, एंगल में तो क्रीजिंग इमर्जेंस होगा। ये अगर सी है ये एंगल कितना होगा, दिस प्लस दिस कितना होता है ए, ये कितना आएगा बताओ ए माइनस का सी। ये एंगल अगर ए माइनस सी है ये आई नॉट है तो स्नेस लॉ लगाते 1 इंटू कितना साइन आई नॉट इक्वल टू कितना न्यू इंटू कितना साइन ऑफ ए माइनस का सी है ना। तो आई नॉट की वैल्यू क्या आएगी साइन इनवर्स ऑफ न्यू ऑफ साइन ऑफ ए माइनस का सी। बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ये 90 तो ये सी, दिस प्लस दिस कितना होता है ए, तो ये कितना होगा ए माइनस सी। अब इसमें इसलिए लगा दिया है ना। सी निकालना मटेरियल की प्रॉपर्टी है, सी निकालने के लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं है, बस इसका म्यू चाहिए, म्यू इंटू साइन सी इक्वल टू साइन 90। तो कैसे निकालेंगे म्यू इंटू कितना साइन सी इक्वल टू कितना 1, सी कितना आएगा साइन इनवर्स ऑफ कितना 1 बाय म्यू। आ रहा है समझ में आया क्यू ग्राफ जीरो से नहीं बनना स्टार्ट हुआ। जरूरी थोड़ी है कि बिल्कुल जीरो वाले आई नॉट पे भी रे बाहर निकलेगा ही निकलेगा, जरूरी नहीं है। ध्यान देना ऐसा नहीं कि बन ही नहीं सकता, हो सकता है इसका म्यू कुछ ऐसा हो कि जो नॉर्मली रे गिर रही है वो भी बाहर निकल जाए, हो सकता है ना। ऐसा भी तो हो सकता था कि जो बेस्ट केस ऑफ टी आर था उसमें भी रे बाहर निकल गई हो, कुछ ऐसा ले ले। तो उस केस में जो ग्राफ बनना स्टार्ट होता सोचो यहां से टच करके बनता, अभी अपन को नहीं पता तो अपन ने मान लिया कि कुछ आई नॉट तक रे बाहर नहीं निकला, उसके बाद रे बाहर निकालना चालू हुआ। बाद ये डेफिनेशन अपन को मिलता आई प्लस सी माइनस ए का, तो फिर ग्राफ ऐसा कुछ कुछ बनता।
आई नॉट समझ में आया? आई नॉट क्या है? ठीक है, वो एंगल जब पहली बार रे बाहर निकला, ठीक है, वो एंगल जहां रे पहली बार बाहर निकला। आया? मान जाऊंगा, भी बताओ ये आई कितना होगा? ये आई कितना होगा? इंसिडेंट एंगल, एंगल डिग्री, ये आई कितना होगा? 90। क्यों 90? क्यों? बिल्कुल। ये सोचो, इस आई नॉट पर और इस पॉइंट पर दोनों का डेल कैसा है? सेम। तो डेल कैसा है? सेम। कितना है? डेल मैक्स है। तो सोचो, अगर आई नॉट पर 90 का इमरजेंसी एंगल आया, दोबारा सेम डिविएशन कब आएगा? जब सोचो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के थ्रू हम लोग 90 से रे भेजेंगे, 90 से अगर रे भेजते तो पक्का है फाइनल एंगल जो निकलता वो आई नॉट से ही निकलता, और इस केस में भी डिविएशन क्या आता? डेल मैक्स के बराबर आता। ये वाला एंगल पक्का कितना होगा? 90 डिग्री। ग्राफ फील हुआ होगा? ग्राफ कुछ ऐसा होता है, दो पॉइंट पे डेल मैक्स लेगा, एक ग्रेजिंग इमरजेंस पर, एक ग्रेजिंग इंसिडेंस पर। उन पॉइंट्स पर क्या होगा? डेल मैक्सिमम होगा। और डेल मिनिमम कब होगा? जब आई और ई कैसे होंगे? बराबर होंगे। दो रिजल्ट सीख सकते, डेल मैक्स और ग्रेजिंग इंसिडेंस एंड ग्रेजिंग। डेल मिन इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू इमर्जेंट एंगल। बात कम करो। भाई पार्ट मिस कर, तुम बीच की ना समझ में आई हो, रिजल्ट याद रखो, तो भी काम चल जाएगा तुम्हारा। आ रहा है नहीं आ रहा? कुछ नहीं आ रहेगा? तो
प्रिज्म है, ठीक है। आई एंगल से रे इंसिडेंट है, आई एंगल को क्या फाइन। पहला हिलमैन हिलमैक्स, और आई के बीच ऑफ बताओ पहले पार्ट के लिए क्या करूं, हिलमैन कब आएगा, आई और ई क्या होंगे बराबर, तो फोटो कैसे बनेगी इसकी, आई से आया और आई से निकल गया, ऐसे निकल गया, आई और ई से हिलमैन होगा। अब क्या तुम ये सोच पा रहे हो, ये आर होगा, ये क्या होगा, आर ही होगा। सोचो तुम अगर इसमें स्लेस तो लगाते तो क्या था, 1 × sin i क्या था, 2 × क्या आता, sin r आता। और जब तुम इस वाले सरफेस पे स्लेस लॉ लगाने जाते तो क्या आता, μ × sin r2 इक्वल टू 1 × क्या आता, sin i। देखो 1 × sin i μ × sin r है, पक्का r2 की वैल्यू r के बराबर। मीन्स जब मिनिमम डिविएशन होता है पूरा फिगर कैसा हो जाता है, और अगर r दोनों r सेम हो गए और अपन को पता है 2r की वैल्यू कितनी होगी, a r की वैल्यू पक्का कितनी हो जाएगी 30, और अगर r 30 हुआ तो क्या मैं i निकाल सकता हूं, r 30 हुआ तो i निकाल सकते हैं क्या, ऐसे लगा दें तो 1 × कितना sin i इक्वल टू √2 × कितना sin r, sin i इक्वल टू √2 × कितना 1/2 ना 1/√2, i कितना आएगा तुम्हारा 45। मीन्स जब i 45 डिग्री रखोगे तब डिविएशन तुम्हारा क्या आएगा, मिनिमम आएगा, कितना आएगा, i प्लस ई माइनस का ए, और i और e कैसे सेम, 45 और 45 कितना 90 माइनस का 60, मिनिमम डिविएशन कितना आया डिग्री का। ऑटोमेटिकली मिल गई। तो एक चीज पता था कि आई और ई कैसे होते हैं बराबर, आई और ई बराबर है, ये समझ में आया, ई और ई बराबर होंगे, और इन दोनों का सम 60 होता है। ए मिल गया, ए मिल गया तो आर मिल गया, आर मिल गया तो आई मिल गया, आई मिल गया तो फिर आराम से देख लो। तो कुछ पूछ आया पहला क्लियर है, देख लो आराम से, कुछ पूछना है, चलो सेकंड पार्ट पे आते हैं। डेल मैक्स क्या कंडीशन लगाऊं, डेल मैक्स के लिए या तो ग्रेजिंग इंसिडेंस या तो ग्रेजिंग इमरजेंस, जो तुम्हारा मन करे। मैं ई की वैल्यू 90 कर देता हूं, ग्रेजिंग इमरजेंस का कैसे लूं, लो मैं ले रहा हूं, मान लो किसी एंगल आई से गया गया और फिर यहां पे क्या कर गया, ग्रेजिंग इमरजेंस, ठीक है।
तुम चाहो तो दूसरा केस भी ले सकते हो और i इक्वल टू 90 भी ले सकते हो, ठीक है ना, हमारी मर्जी। मैंने कौन सा केस लिया, इक्वल टू कितना 90। अब इस केस में मुझे डिविएशन निकालना है, तो पहले मेरे को एंगल्स निकालने पड़ेंगे। तो ग्रेजिंग इमर्जेंस अगर करा है तो कौन सा एंगल क्रिटिकल एंगल होगा, कौन सा एंगल क्रिटिकल एंगल होगा, पहला एंगल कितना होगा, क्रिटिकल एंगल होगा। क्या हम क्रिटिकल इंटू कितना साइन सी इक्वल टू 1 इंटू कितना साइन 90, कम करो साइन सी 1 इंटू कितना साइन 90, साइन सी इक्वल टू कितना आ गया 1/√2, देयरफॉर सी तुम्हारा कितना आ गया 45 डिग्री। सी 45 होगा तो आई कैसे निकालूं, तुम्हारा कितना आ गया 45, और ये अगर 45 आया तो ये कितना होगा, इन दोनों का सम कितना था 60, पक्का कितना होगा 15। और अगर ये 15 है तो क्या मैं आई निकाल सकता हूं, 1 इंटू कितना साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू कितना साइन 15, साइन 15 अपन को आता है क्या, √3 माइनस 1/2√2, साइन 18, साइन 18 याद रखोगे यार, साइन 18 √5 माइनस 1/4, साइन 15 √3 माइनस 1/2√2, साइन 75 3 प्लस 1/2√2, टेन 22.5, टेन 22.5 2 माइनस 1, टेन 67.5 2 प्लस 1, कॉस 36, कॉस 36, तो साइन 18 √5 माइनस 1/4, कॉस 36 √5 प्लस 1/4, साइन 15 क्या है साइन 18 क्या है तुम्हारा साइन 75 क्या है तुम्हारा टेन 22.5 टेन 67 क्या है क्या तुम्हारा कॉस 36, याद रखा करो भाई। चलो यहां से आई मिल गया, आई कितना मिल गया साइन इनवर्स ऑफ √3 माइनस 1/2, बात कम करो। जब इंसिडेंट एंगल ये रखोगे तब रे जस्ट बाहर निकलना स्टार्ट होगा और तभी तुम्हारा क्या होगा डेल मैक्स मिलेगा, और डेल मैक्स आएगा कितना, डेल मैक्स कितना आएगा, अब से आई प्लस ई माइनस का कितना ए, आई प्लस ई माइनस का कितना ए, आई कितना आया साइन इनवर्स ऑफ √3 माइनस 1 कितना 2, ई कितना आया 90 डिग्री, ए कितना था 60 डिग्री, आया 5/6 प्लस साइन इनवर्स ऑफ √3 माइनस 1/2, ये हमने निकाल लिया डेल मिन और डेल मैक्स। आ रहा है नहीं आ रहा है, बस बात नहीं, पता क्या बात कम करो यार।
थर्ड पार्ट क्या था? ग्राफ डेल और आई के बीच में, शायद ऑप्शन में आ गया होगा, डेल और आई के बीच में ग्राफ कुछ ऐसा बनता। ठीक है, ये तुम्हारा क्या था? डेल मिन। डेल मिन कितना आया था? डिग्री आया था ना। एंगल कितना आया था? पाई बाय 6। डेल मैक्स कितना आया था? पाई बाय 6 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3 माइनस में 2 आया था, साइन इनवर्स ऑफ 3 माइनस 1/2 प्लस पाई बाय 6। ये एंगल कितना आया था? आई नॉट। आई नॉट कितना आया था? साइन इनवर्स ऑफ √3 - 1 बाय कितना? 2। ये क्या था? मिनिमम आई। मिनिमम आई किस पे आया था? 45 ना, 45। और ये आई कौन सा आएगा? 90। ये कुछ आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ? ये शेप दिखने में कैसा है? कैसा है? पैराबोला। पैराबोला पक्का नहीं है? क्यों नहीं है? क्या ग्राफ सिमेट्रिक है क्या इसके अबाउट? ये 45, ये 90, तो सोचो ये लेंथ कितना होता है? 45। बट ये लेंथ देखो पक्का 45 से कम है, कि यहां से जब नापते तब 45 आता, यहां से 0 और ये 45, तो ये लेंथ 45 आता ना। बट ये लेंथ 45 से लेकर 90, ये लेंथ पक्का 45 है। मींस ये ग्राफ पैराबोला नहीं होता, मतलब ग्राफ सिमेट्रिक नहीं होता, है ना। देख लेना, ग्राफ इज नॉट सिमेट्रिक। आप नॉट। नहीं है क्या? नहीं? हटा दो ना, भी चलो। समझ जाओ। अगले लिखना। ठीक है, मान एक प्रिज्म है का एपेक्स एंगल ये है म्यू म्यू। आई से रे भेज रहे हो, चल रहा है। इसका डिविएशन और आई का ग्राफ अपन को मान लो दे रखा है। ठीक है 45 है 30। ठीक है,
ये देना पड़ेगा ना मेरे को, ये मान लो होता है पहला, पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, वो इन्फॉर्मेशन दी तो मैंने, ये देना नहीं शायद से, है ना, बिना एक, चलो ये नहीं दिया मान लो, एंड म्यू ए, आई नॉट आई, है ना, हाँ ये आ तो जाएगा बट लेकिन जरूरत नहीं है उसकी, क्वेश्चन कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, चलो मैं कर दे रहा हूँ, गंदा आएगा बहुत, रिवर्स इनवर्स में आएगा बहुत, तो देखना बस आराम से, पहले में देखना डेल मिन कितना दिया है 30, अरे देखो चुपचाप नहीं बैठ पा रहे तो बता दो, कर जाना तो, डेल मिन कब आएगा जब आई और ई कितना होता बराबर, डेल मिन आता जब आई और ई कैसे होते बराबर, डेल मिन इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, आई माइनस का ए, दिस इक्वल टू कितना 30 डिग्री, पहला रिलेशन, और इस केस में ये सिमेट्रिक बनती, इस आई से आएगा सी आई से क्या था, और ये आर भी कैसे बनते सेम, और आर अच्छी बात है तुम्हारा क्या होगा a/2 के बराबर, आर क्या होता a/2 के बराबर, और एक रिलेशन स्नेल्स लॉ का 1 इंटू कितना साइन आई इंटू म्यू इंटू कितना साइन आर, और आर कितना है a/2 के बराबर है, ठीक है ना, यहां से हो गया, सेकेंड सिनेरियो क्या है, डेल मैक्स, डेल मैक्स तुम्हारा कितना है 45, डेल मैक्स में, ठीक है, डेल मैक्स का केस कब आता, ठीक है, जब आई नॉट से भेजते और ये तुम्हारा कितना होता क्रिटिकल एंगल 90 से आता, कितना आता सी, बहुत गंदा आएगा, और ये कितना आएगा तुम्हारा a माइनस का कितना c, एक क्वेश्चन यहां से कितना आता न्यू इंटू कितना साइन सी, कितना साइन 90, एक रिलेशन आता, और एक 1 इंटू कितना साइन आई नॉट इंटू कितना म्यू इंटू, ये एंगल सी है तो ये एंगल कितना आएगा a माइनस का c आता, टू टाइम्स ऑफ कितना साइन ऑफ a माइनस का कुछ दे देता तो शायद कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, भले 60 होता, ये 60 होता, आर कितना आता 30 आएगा 30, आर अगर 30 आएगा ये कितना आएगा साइन 30, साइन 30 मतलब कितना म्यू/2,
साइन आई इक्वल टू कितना, म्यू बाय 2, ये मिल जाता ना, ठीक है। और ए कितना है, 60 है। ए अगर 60 है, यहां से देखो, तो 2i इक्वल टू कितना, 90, तो आई कितना आ गया, 45। और आई अगर 45 आ गया, आई अगर कितना है 45, 1/√2 इक्वल टू कितना, म्यू बाय 2 आता है ना, है ना। अगर मैंने ए दे दिया, और करना, वेरिएबल एक ही है म्यू, बट हमारे पास एक और रिलेशन अभी है, तो तुमने यूज किया भी इसका, तो अभी हमने क्या, ठीक है। तो कायदे से फिर क्वेश्चन में मेरे को ये देने की जरूरत थी, तो उनको ऐसे ही मिल गया ना, ठीक है ना। हाँ, इसमें मैं पूछ सकता था कि डेल मैक्स होगा कितना, पूछ सकता था डेल मैक्स होगा कितना। पिछला क्वेश्चन हो गया पूरा, क्वेश्चन हो गया, पिछले क्वेश्चन तो हो गया ना। क्यू कितना आ गया, √2, ये कितना आ गया 60, डेल मैक्स ये है, आई नॉट कितना आ गया था, साइन इनवर्स ऑफ कितना, √3 -1 अपॉन कितना 2, I2 कितना आ गया था 45। क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन को ये कर लेना, ये कर लेना, ये नहीं पूछा, ये दे रखा है। किसने वाला पार्ट आया, नहीं आया क्या, नहीं? जाओ, बात कम करो, डिग्री फाइन, मिनिमम यू प्लस दैट 3 ever emerges from this and minimum that ray never emerges from space BC, बात कम करो।
स्टार्ट कर लेना, स्टार्ट कर लेना, अच्छा है, ठीक है। टेल नेट इफ टू, कैसे करते बताओ। फर्स्ट केस ऑफ टी आर के लिए सॉल्व कर ले। फर्स्ट केस ऑफ टी आर के लिए क्या सॉल्व करें, ठीक है। फाइंड मिनिमम म्यू सच दैट रे नेवर इमर्जेस फ्रॉम सरफेस बीसी, कभी बीसी सरफेस से बाहर ना निकले। तो जो बेस्ट केस ऑफ इमरजेंस है, अगर अपन उसमें रे को अगर रोक लें, हर केस में रुक जाएगा। बेस्ट केस ऑफ इमरजेंस कौन सा था, कौन सा था, जब रेस कैसी जाती है, ग्रेजिंग इंसिडेंस। इस केस में अगर रे बाहर नहीं निकला, कभी नहीं निकलेगा, तो और इस केस में रे बाहर नहीं निकला, तो जस्ट बाउंड्री केस के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या करूं, जस्ट बाउंड्री केस के सॉल्व कर रहे हैं, तो इस केस में भी सोचो रे जस्ट बाहर निकलाओ, इस केस में भी रे जस्ट बाहर निकला, जस्ट बाउंड्री केस के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, तो जस्ट बाहर निकलना मतलब क्या, ग्रेजिंग इमरजेंस। अपन इस वाले केस को सॉल्व कर ले। तो अब बताओ, ये 90, ये कितना होगा, सी, और ये सी है, और ये 90 है, ये भी कितना होगा, सी होगा, और ये कितना है, ए, सी पक्का कितना आ गया, 30 डिग्री, कितना आ गया, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के केस में जस्ट ग्रेजिंग इमरजेंस होना चाहिए। तो यहां पर लेट्स लो म्यू इंटू कितना, साइन सी इक्वल टू 1, म्यू साइन सी मतलब कितना, 1/2। चलो, तो इस केस में देखो म्यू जस्ट तुम्हारा कितना आया, 2 आया। अगर तुम म्यू इक्वल टू 2 रख दोगे, म्यू इक्वल टू क्या रख दोगे, 2, जो बेस्ट केस ऑफ इमरजेंस होगा उसमें भी सोचो जस्ट रे बाहर निकल पा रही है। तो अगर अपन को रे को कभी भी बाहर नहीं निकलवाना, तो क्या करूं, म्यू 2 से बड़ा होगा कि 2 से छोटा होगा, बाहर नहीं निकलवाना, सिंपल सी बात है। टीआईआर कब होता है, जब दोनों के बीच का म्यू का डिफरेंस ज्यादा हो कि कम हो, डिफरेंस ज्यादा हो। तो 2 और ये 1, ये जस्ट 2 है, ये जस्ट 1 है, तो ग्रेजिंग इमरजेंस किया, तो अपन को टीआईआर करवाना है, तो इनके बीच का डिफरेंस और बढ़ाना है। तो टीआईआर होने के लिए, और टीआईआर होने के लिए म्यू को क्या होना पड़ेगा, 2 से बड़ा। जब 2 होगा तभी तो इनके बीच का डिफरेंस बढ़ेगा। या दूसरा तरीका सोच लो, मान लो तुम कहते कि सर 2 से कम करोगे तो टीआईआर होगा, मैंने कहा कम करते 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 इसको 1 ही कर दो, 1 और 1 दोनों बराबर, ये में कुछ होगा ही नहीं, सीधे बाहर निकल जाएगी। पक्का है 1 तो नहीं होगा, तो उल्टी साइड जाना है, क्यों क्या होगा, 2 से बड़ा। और तभी तो सोचो मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम पूछा है, ठीक है ना। अगर मान लो म्यू लेस देन 2 आया था, मैक्सिमम वैल्यू म्यू पूछते हैं ना, फिर तो सोच लो। या एक और तरीका होता है, अगर म्यू इन्फिनिटी रख दो, म्यू क्या रख दो, इन्फिनिटी, तो रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम हमेशा एंटर करता है, रेयर टू डेंसर हमेशा एंटर करता है। और अगर इसका म्यू इन्फिनिटी है, तो सोचो कितना म्यू का डिफरेंस है, तो रेज हमेशा इसी में फंस के रह जाएगी, रेज हमेशा इसी में रह जाएगी। तरीके सोच, ऐसा में मिनिमम म्यू सच दैट रे नेवर इमर्जेस फ्रॉम सरफेस बीसी, कितना आएगा, 15, 2 से हल्का सा बड़ा। एग्जैक्ट 2 नहीं बोलेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट 2 पे तो ग्रेजिंग इमर्जेंस हो रहा है ना,
और ग्रेजिंग इमर्जेंस मतलब रे बाहर तो निकल रही है ना। लेकिन किस तो नेट डिविएशन, नेट डिविएशन कितने का आ गया, म्यू 2 पे, म्यू 2 यही वाला केस ही आ गया। देखो 90 से जा रहा था, सी से डिफ्लेक्ट हो गया, तो कितने से डिफ्लेक्ट हो गया, रे जा इधर रहा था चला इधर गया, तो ये कितना आता 90 माइनस सी, और ये भी कितना आता 90 माइनस का सी, तो 90 माइनस सी, 90 माइनस का सी, 180 माइनस का कितना 2c, और सी कितना था 30, 60, 120 डिग्री। मैंने क्या कर दिया, नहीं है क्या, देखो जब तुमने ऐसे भेजा था, ये फाइनली यहां सी से गया ना, ये जा ऐसे रहा था चला इधर गया, तो ये एंगल कितना आएगा 90 माइनस का सी आएगा। ये जाना इधर चाहिए था चला इधर गया, ये सी है तो ये भी कितना होता सी, कितना होगा 90 माइनस, एक बार 90 माइनस सी क्लॉकवाइज, फिर 90 माइनस सी क्लॉकवाइज, दो बार 90 माइनस सी मतलब 180 माइनस का 2c। आ रहा है, और अगर क्वेश्चन होता रे को हमेशा बाहर निकलवाना है तो क्वेश्चन क्या होना चाहिए बताओ, मिनिमम वैल्यू ऑफ यू की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यू, मैक्सिमम पूछो कि मिनिमम पूछो, ये देखो मिनिमम म्यू ताकि रे बाहर निकल जाए, तो भाई इसको डेंसर कर दो इसको रेयर कर दो, तो अगर इसमें आ गया रे तो डेंसर में तो जाएगा ही जाएगा, है ना। पक्का क्वेश्चन क्या बनता, फाइंड मैक्सिमम म्यू, फाइंड मैक्सिमम म्यू such that ray always emerges out, always emerges out, मैक्सिमम म्यू बताओ ताकि रे हमेशा बाहर निकले ही निकले। मैक्सिमम क्यों पूछा है कि 1 पे तो देखो रे बाहर निकलेगी निकलेगी, Q1 रख दो, तो बढ़ते 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 कोई एक ऐसा म्यू आएगा, उसके बाद अगर तुम म्यू और बढ़ाओगे तो पक्का टीआर होना स्टार्ट हो जाएगा। मैक्सिमम म्यू ताकि रे कुछ भी एंगल कुछ भी हो रे हमेशा बाहर निकले, क्या करें, हा? तो अगर रे को हमेशा बाहर निकालना है तो जो भाई बेस्ट केस ऑफ टीआईआर था, अगर मैंने इसी को निपटा दिया तो रे हमेशा बाहर निकलेगी, तो अगर मैं रे को इस वाले केस में बाहर निकाल पाया, ये जो बेस्ट केस ऑफ टीआईआर था उसमें भी अगर मैं रे को बाहर निकलवा दूं, बाकी केस में तो पक्का निकल आएगा ना। मान लो सबको डराना है, तो तुम में सबसे ताकतवर मैं उसको मार दूं, बाकी तो ऐसे डर जाएंगे। ये नहीं आता क्या, अगर अपन को रे को हमेशा बाहर निकलवाना है, तो सबसे कठिन केस था उसमें रे को बाहर निकलवा दो, हमेशा निकल जाएगा। और सबसे कठिन केस कब है, जब जब सबसे बेस्ट केस टीआईआर का होता है ना। इस वाले केस में भी रे जस्ट बाहर निकल जाए, जस्ट बाहर निकलना मतलब कौन सा, ग्रेजिंग इमर्जेंस, और ये अगर कितना होता 90, ये कितना होता एंगल सी, और यही तो सोचो ए के बराबर होता। इस केस में क्रिटिकल एंगल ए के बराबर हो गया, बात कम करो, और अगर क्रिटिकल एंगल ए के बराबर हो गया, शांत जाओ, तो म्यू इंटू कितना साइन सी या साइन ए इंटू कितना 1, ए कितना था 60 था ना, ये कितना है √3/2, म्यू कितना आएगा 2/√। इस वाले केस में जस्ट म्यू कितना आएगा 2/√, ठीक है ना। अगर तुम म्यू 2/√3 से बड़ा कि कम, कब करने पे पक्का रे बाहर निकलेगी, 2/√3 से आगे जाऊं कि पीछे जाऊं ताकि रे हमेशा बाहर निकले,
इसे जो अगर आगे जाओगे तो पक्का 2 मिलेगा, और 2 से बड़ा अगर करोगे तो रे तो कभी बाहर नहीं निकल रही, पक्का हमें कहां जाना पड़ेगा, बीच में। तो फॉर रे टू ऑलवेज इमर्ज, और रे टू ऑलवेज इमर्ज, म्यू शुड बी लेसर देन बाय, इक्वल टू भी हो सकता है, इक्वल टू पर उठते हुए बाहर ही तो निकल रहा है। टू बाई रूट थ्री से 2 के बीच वाले म्यू में क्या होगा, बाई रूट थ्री से 2 के बीच में अगर मैं कोई म्यू रखूंगा तो उसमें क्या होगा, देखो इससे पहले तुम एंगल कुछ भी रखो, रे हमेशा बाहर निकलेगी। इसके आगे एंगल तुम कुछ भी रखो, रे हमेशा टीआर होगा। तो बीच वाले केसेस में क्या होगा कि कुछ एंगल पर टीआर होगा और कुछ एंगल पर बाहर निकलेगा। बीच वाले अगर तुम कोई भी म्यू लोगे तो उसमें पक्का कुछ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ आई होंगी जिसके लिए रे टीआर करेंगी, और कुछ सेट ऑफ वैल्यूज होंगे जिसके लिए रे बाहर इमर्ज करेंगे। टोटली टीआईआर या टोटली इमर्जेंस का केस उनमें नहीं होगा। क्लियर है ना, ज्यादा हो रहा ना, ज्यादा हो गया। आगे एक और चीज देखते हैं। नहीं दिखना, दो फिर, बड़ा पार्ट है बड़ा। हाँ चलो, आधा घंटा लगे, ज्यादा नहीं। टॉपिक पूरा हो जाएगा। चलो चलो ठीक है, रहने दो, इंपॉर्टेंट पार्ट है वैसे, वो कल कर लेंगे। शांत, आराम से, आराम चिल्लाओ नहीं, ठीक है। हिस्ट्री 8 देख लेना, जो जो क्वेश्चन उसमें लग रहे हो बनने वाले कर लेना, ठीक है ना। क्या 100 लगेगी, ठीक है। 11 डिस्ट्रिक्ट 11 11 दे दी थी ना मैंने, ठीक है ना। अपन डिस्कस कर लेंगे 2-3 दिन में, ठीक है। टॉपिक्स खत्म करते हैं, ठीक है। जो एपीटी मिल रही है ऑप्टिक्स वाली खासकर, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन डलवाए मैंने, थोड़ा कर लेना अच्छे से, ठीक है ना। ऑप्टिक्स की जो एपीटी वाली शीट मिली है ना, तो ऑप्टिक्स के कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चन है, एक बार कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगी तो सही रहेगा। चलो ठीक है। और अगर कम बन रहा हो ऑप्टिक्स तो मेंस की पीवाईक्यू लगा लो। देखो मेंस की पीवाईक्यू तो मस्ट है, मेंस की पीवाईक्यू सबसे पहले प्रायोरिटी पे है, और अगर वो बन जा रही हो तो फिर एपीटी लगाना, है ना। अगर वो नहीं बन रही हो तो ये लगाने की बिल्कुल नहीं है, आ रहा है। चलो बेटा कल मिलता है ना, कल तो शायद तुम लोग की छुट्टी है। आ जाओ तो बताओ क्या हो गया।